औरतों के पास अक्ल कम होती है, मर्द के पास अक्ल ज्यादा है। इसलिए अल्लाह ने मर्दों के जिम्मे औरतों के मेहर की रकम रख दिया है कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी इसकी मेहर की रकम है देना तुमको है। औरतों का खाना तुमको देना है, औरतों का कपड़ा तुमको देना है। अब औरत अगर बीमार पड़े तो अखलाकी तौर पर इलाज भी तुमको करना है। औरतों के रहने का घर भी तुमको देना है। ये औरतों पे नहीं है। औरतों के एमए बीए करने के बाद नौकरी करें यह उसके लिए जरूरी है। डीएलएड करने के बाद साहब एमएड और बीएड करने के बाद नौकरी करें, हम भी कमाएं, शौहर भी कमाएं, और दोनों आदमी संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहें, फाइटिंग डे। यहाँ बगैर कमाए हुए तो औरतें सर के दिमाग को चाटती, औरतें शौहर के दिमाग को चाटती रहती हैं, एक पैसा नहीं कमाती। मेहर की रकम हम देते हैं, कपड़ा हम देते हैं, खाना हम देते हैं, मकान हम देते हैं। अपनी माँ से अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो माँ को अलग रख के, बीवी को अलग रख के उसका सारा मेंटेन हम करते हैं। उसके बावजूद वो कहती है तुम क्या देगा जो मेरा बाप दिया है, तुम क्या खिलाओगे जो मेरा बाप खिलाया है, तुम क्या कपड़ा दोगे जो मेरा बाप दिया है। एक बार ईद में नहीं दें तो वो कहती है कि हम तो जानते थे कि तुम नहीं दोगे, तुम दिए ही कब हो जो आज दोगे। ये नाशुक्री के जुमले इसके हैं चूंकि इनके पास अक्ल कम है। और मेराज की रात जब आका अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम की सैर करने के लिए गए, जनाब जिब्राइल से कहा कि मेरे महबूब को सैर कराओ, जन्नत और जहन्नम को दिखाओ। जब हुजूर जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचे तो आका का स्टेटमेंट है कुम तो अला बाबिना, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहलिहा निसा, मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा। ये मौली साहब का स्टेटमेंट नहीं है कि झूठ भी है सच भी है। ये कोई स्कॉलर थिंकर का कॉल नहीं है कि उसमें झूठ भी है और सच भी है। नहीं, ये सच्चों के सरदार सादिक व मसदूक पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का बयान है। ये कमजोर हदीस नहीं है, बहुत जबरदस्त सही हदीस, सहाय सित्ता की हदीस है। आका क्या फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के दरवाजे पर जब जहन्नम को झांक के देखा तो अक्सर मैंने जहन्नम में औरतों को पाया। क्यों? औरतें लान तान ज्यादा करती हैं, औरतें नाशुक्री ज्यादा करती हैं। शौहर हजार उसके लिए जान दे दे मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया है। वो नाशुक्री ज्यादा करती है, नमाज कम पढ़ती है। वो रजब का रोजा रख लेंगी, शब बरात के रोजा रख लेंगी, रजब में 4 रोजा रख लेंगी, शब बरात में 14-15 का रोजा रख लेंगी, मुहर्रम में 9-10 का रोजा रख लेंगी, ऐसे भी रख लेंगी। ये सारा रोजा नहीं भी रखेगा कुछ नहीं होने वाला। न 27 रजब का रोजा रखो, न 15 शाबान को रोजा रखो, कुछ नहीं होगा। रखने वाले को सवाब, नहीं रखने वाले को कोई गुनाह नहीं। मगर रमजान का रोजा, एक रोजा भी जानबूझ के कोई छोड़ दे तो सारी जिंदगी का रोजा मिल के उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता है, क्योंकि वह फर्ज रोजा है। इसलिए रमजान के दिनों में जो उसके बारी के अय्याम हैं, उन दिनों का रोजा भी पाक होने के बाद रखना फर्ज है। उन दिनों में नमाज माफ है उसके लिए, मगर रोजा माफ नहीं है। पाक होने के बाद वो रोजा रखना पड़ेगा। अगला रमजान आने से पहले पहले पिछले कज़ा रोजा को जब तक वो नहीं रखेगी, अगला रोजा कबूल नहीं होगा उसका। फर्ज के बारे में कोई फिक्र नहीं है। और ये 27 रजब, 1 रजब, 15 शाबान, 10 मुहर्रम, ये नफल रोजा खूब रखेंगे। पीर का रोजा, जुमरात का रोजा, क्यों? मालदार होने वाला रोजा है, माल चाहिए। जिस तरह मंदिरों में औरतों की भीड़ लगी रहती है, मर्द सारे दुकान में बैठे हुए हैं, औरतें हाथ में थाल लेके, नारियल लेके, उसमें अगर मोमबत्ती जला के मंदिर जा रही है। अरपति से लेके चपरासी तक की हिंदुओं की सारी औरतें मंदिर जाती हैं। क्यों? औरतों को ढेर चाहिए माल, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, बेटे की लंबी जिंदगी चाहिए, खूबसूरत दामाद चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। इसीलिए विद्या की पूजा, शौहर की कड़वा चौथ की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, उसको सब चाहिए, क्योंकि इसीलिए औरतें पूजा करती हैं। औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है इस्लाम में। क्यों? उसको पर्दे में रहना जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, उसका पर्दे में रहना जरूरी है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। अगर कोई बंदा घर में नमाज पढ़े तो अकेला और मस्जिद बगल में हो, इमाम सही हो, नमाज घर में नहीं होगी। मर्द की नमाज
और अगर मस्जिद गया तो हर कदम पे नेकी भी मिलेगी और 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा जमात से नमाज पढ़ने में। अकेले पढ़े तो एक नमाज, जमात से पढ़े तो 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन औरत जमात मकरूह है, वो अपने घर में पढ़े, तन्हाई में पढ़े, घर के कोने में पढ़े। जो सवाब मर्द को 1 किलोमीटर दूर मस्जिद जाके जमात से पढ़ने में मिलेगा, वही सवाब औरत को अपने घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। क्यों? उनका पर्दे में रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, उनका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से बेहतर है। वो जोहर पढ़े, उसको जुमा का सवाब मिल जाएगा, मगर घर में रहे। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना उससे बेहतर है कि वह घर में रहे। इसीलिए ईदैन वाजिब नहीं, इसीलिए जुमा फर्ज नहीं, इसीलिए जमात वाजिब नहीं, इसीलिए मस्जिद का इंतजाम मर्दों पे वाजिब है, औरतों पे नहीं है, क्योंकि उनका पर्दे में रहना ज्यादा जरूरी है। ये बताइए कि जो इस्लाम जुमा और ईद की जैसी नमाज औरतों पे वाजिब और फर्ज नहीं किया है, वो मजार पे जाने का परमिशन कैसे दे देगा? वो बाजार घूमने का परमिशन कैसे दे देगा? वो कव्वाली सुनने का परमिशन कैसे दे देगा? सिर्फ इतना ही अपनी बच्ची को आप समझा दे कि मेरे बेटे मेरे लाल, जुमा आप पर फर्ज नहीं है। जुमा जो एक अहम नमाज हफ्ता दिनों की ईद है, वो नमाज आप पर फर्ज नहीं किया पर्दे की वजह से। तो फिर मेला जाने का परमिशन किसने दे दिया? दरगाहों पे जाने का परमिशन क्यों नहीं दे दिया? गरीब नवाज का रोजा दुआ कबूल होती है, मगर जब औरत मजार की हाजिरी की नीयत से वो झारखंड पुरुलिया से जाती है, तो जब तक वापस न आ जाए 10 दिन लगते हैं। 10 दिन तक उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। रहमत तो दूर की बात है, इस पर लानत बरसती है। अपने बाप की कब्र पे औरत नहीं जाए तो गरीब नवाज की कब्र पे अजमेर, बस यही। क्योंकि औरत है वो, इसीलिए औरतों का नेचर है कि उसको दुनिया चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, दामाद चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, साहब खूब दौलत चाहिए, प्लॉट चाहिए, सब कुछ औरतों को चाहिए। जेवर चाहिए, जाफरान चाहिए, उसको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो अब क्या करेंगी? जो छुपी हुई ख्वाहिश है, मुसलमान औरतें उस ख्वाहिश को दबा दें कि नहीं, हमें मुस्तफा की शरीयत चाहिए। वो काफिर के पास शरीयत नहीं है, तो इसीलिए वो थाल लेकर के कभी पेड़ के पास, कभी चुचंदर के पास, कभी बंदर के पास, कभी गाय के पास, कभी हाथी के पास, कभी नदी के पास, कभी उगते सूरज के पास, कभी डूबते सूरज के पास, जहां से पैसा मिल जाए वहां वो चली जाए। मगर मुसलमान औरतों को नहीं है। वो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह ही रोजी देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही सल्तनत छीनने वाला है। तो अब पेशानी खुदा के सामने झुका दे, 1000 जगहों पे जलील होने से अल्लाह बचा देता है। इस्लाम लाने का पहला इनाम यह होता है कि जो लोग जो हजारों जगहों पे जलील होता है, पेशानी को जलील करता है, अपना ज़मीर का सौदा करता है। बंदर, छुचंदर, सांप, नदी, नाला, पेड़, किस दरख्त को खुदा नहीं कहा जहां चाहा वहां धागा बांध दिया, जहां चाहा वहां ताला बांध दिया, जहां चाहा वहां कपड़ा लटका दिया। रास्ता चलते हुए सड़क के किनारे दरख्त मिलते हैं, पूरा कपड़ा लटका हुआ है, जहां से मुराद उसकी पूरी हो जाए, चाहे पूरी में पूरी हो जाए, चाहे काशी में पूरी हो जाए, चाहे प्रयागराज में पूरी हो जाए, चाहे नदी नाले में पूरी हो जाए, चाहे बंदर के सामने पूरी हो जाए, चाहे गाय के सामने पूरी हो जाए, चाहे सांप के सामने पूरी हो जाए, जहां हो वो दर दर की ठोकरें खाता है। यह कुफ्र को पनिशमेंट है कि एक खुदा को नहीं मानेगा तो हजारों लाखों चीजों को खुदा कहना पड़ेगा और उसके सामने जलील होना पड़ेगा। और इस्लाम लाने का पहला इनाम है कि कौन एक खुदा हमारा एक है, मोहम्मद मुस्तफा हमारे पैगंबर है। इसका इनाम यही कि एक को सजदा कर पूरी मखलूक को सजदा करने से बच जाएगा। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनाम है अल्लाह की तरफ से पहला। अल्लाह उनके सीने में सेटिस्फेक्शन देता है, तसल्ली देता है। तो मुसलमान औरतें काफिर औरतों की तरह नाचती नहीं फिरें,
कभी यहाँ कभी वहां, कभी गुहाल में, कभी बैंगन लेकर, कभी पंडित जी के सामने, कभी मंदिर में, कभी ओझा के सामने, कभी साहब मुशरिक के सामने। मारी मारी नहीं फिरे, सैयदा फातिमा की कनीज बने। जब बेटा बीमार हो रोजे की मिन्नत मांग ले, जब शौहर बाहर से आने वाला हो सही सालिम आ जाए 100 रकत नमाज नफल की मिन्नत मांग ले।